पाताल पिशाच, नाम सुने हैं आपने पहले कभी इसका? नहीं? जानते हैं कभी इससे सामना हो जाए तो बचने के क्या तरीके होते हैं? ये भी नहीं जानते? अरे भाई जान लो, क्योंकि एक ऐसी खतरनाक निगेटिव एनर्जी यानी कि ऐसी खतरनाक शैतानी शक्ति होती है जो एक बार किसी के सामने आ जाए, किसी को दिखाई दे दे तो सामने वाले की ऐसी स्थिति हो जाती है कि 99.99% चांस होते हैं कि जान तो जाएगी ही किसी की भी, और मरने के बाद उसके मृत शरीर की ऐसी हालत हो जाती है ना कि कोई भी कितना भी अपना क्यों ना हो, मृत शरीर के आसपास भी नहीं भटक पाएगा, क्योंकि ऐसी हालत करके रख देता है ये पाताल पिशाच। पाताल पिशाच के बारे में जानने के लिए आपको एक घटना से जुड़ी हुई कहानी जानना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये चीज क्या है, दिखता कैसा है, सीन क्या है, शॉट क्या है इसका। अभी से ठीक 1 साल पहले उड़ीसा के एक भाटपड़ा नाम के छोटे से गांव में एक ज्वाइंट फैमिली रहती थी। इस फैमिली में पूर्णेंदु नाम का एक लड़का था, क्लास 7th में पढ़ता था। पूर्णेंदु के 2 कजिन्स इसके बहुत ज़्यादा क्लोज थे। एक 3rd ईयर में था जो कि मैच्योर था काफ़ी, और एक क्लास 6th में था। जब कभी भी किसी भी चीज़ की किसी को भी ज़रूरत पड़ती तो ये तीनों साथ में ही घूमते, साथ में ही वो चीज़ लेकर आते, साथ में ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते। इसलिए इनको सब लोग 3 तिगाड़ा बोलने लगे थे, ऐसी जोड़ी जैसी थी। अब भाई ऐसी एक दिन की बात है, गणेश चतुर्थी आने ही वाली थी, पिछले साल की ही गणेश चतुर्थी आने ही वाली थी। तो ना घर के बड़े लोग बढ़िया सामान की लिस्ट बना रहे हैं, तो पूर्णेंदु बोलता है कि आप लोग क्यों जाओगे, अगर हम लोग हैं तो हम लोग की छुट्टी उट्टी सब चल रही है, लिस्ट बनाकर दे दो, हम तीनों जाएंगे ना 3 तिगाड़ा और जाके अपना सामान लेकर आ जाएंगे। दरअसल जिस गांव में ये लोग रहते थे वहां पर बड़ा मार्केट नहीं था, इसलिए कोई भी खास चीज की शॉपिंग करनी होती थी तो इनको बाजू वाले गांव जाना पड़ता था, जो कि थोड़ा बड़ा गांव था। अब इनके छोटे गांव से इस बड़े गांव की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की थी, और ये 4 किलोमीटर का जो रास्ता था ये जंगल से भरा हुआ था, सुनसान। रात के समय होता था, दिन में तो लोग नॉर्मली यहां पर आना जाना करते थे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं। जितने लोग हैं छोटे गांव में उतने ही लोग तो आना जाना करेंगे। अब बड़े गांव वाले लोग छोटे गांव तो तभी आएंगे ना जब कोई खास ज़रूरत होगी, नहीं तो नॉर्मली छोटे गांव वालों को ही ज़रूरत पड़ती ज़्यादा कि बड़े गांव चले जाए, ये सामान खरीद कर लेकर आ जाए, ये काम पूरा कर कर आ जाए। तो ऐसा था, इसलिए इस रोड में आवागमन थोड़ा कम था। ये लोगों ने सामान वामान की लिस्ट लिए और निकल पड़े शाम के 6 बजे के आसपास सामान लेने के लिए। ये सोचे थे कि यार किराने दुकान की ही तो लिस्ट है, इतना टाइम तो लगेगा नहीं। लेकिन जब किराना दुकान पहुंचे तो क्या देखे कि किराना दुकान में तो भयंकर भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ को छाटते छाटते, भीड़ को पीछे करते करते, सामान लेते लेते रात के लगभग 10 बज गए। 4 घंटे चले गए। अब इनको इस बड़े गांव से निकलकर अपने छोटे गांव जाना था, वही 4 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट करके, जो कि पूरी तरह से रात में सुनसान हो जाता था। इनफैक्ट रात के 8 बजे के बाद तो कोई रेयर ही है यहाँ से आना जाना कर ले। लेकिन ये 3 थे, तीनों के पास अपनी अपनी साइकिल थी, लेकिन मोबाइल एक ही था। एक अपना पूर्णेंदु क्लास 7th में था, एक कजिन 6th में था, एक कजिन 3rd ईयर में था। तो मोबाइल किसके पास होगा? ऑब्वियस सी बात है, बड़े वाले लड़के के पास। अब उसने अपनी साइकिल बीच में कर लिया, अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर लिया, और पूर्णेंदु एक साइड चल रहा है, छोटा वाला एक साइड चल रहा है। साइकिल से चलाते चलाते जा रहे हैं, आधा आधा सामान तीनों ने बांट लिए हैं, अपनी अपनी साइकिल में लटका के चल रहे हैं। इस जंगल वाले रास्ते में चलते चलते एक बरगद का पेड़ आया। इस बरगद के पेड़ के बिल्कुल सामने इन लोगों को दिखाई दिया एक अजीबोगरीब आदमी, जो कि लाल रंग का दिखाई दे रहा था। ऐसा लाल नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसा लाल, मतलब समझ लो कि किसी की बॉडी है, उसकी बॉडी में प्रॉपर ऐसा लाल रंग नहीं पुता हुआ है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जो अंदर का खून है ना उसकी स्किन में दिख रहा है, वैसा वाला लाल, और बड़े भयंकर तरीके से दिख रहा है। और जितनी स्किन वाला पार्ट दिख रहा है वो इतना ज़्यादा सफ़ेद है कि सफ़ेद रंग भी कई बार फीका पड़ जाए। कुछ अजीब सा ही वो दिख रहा था, मतलब नसों में खून दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाकी की स्किन सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल वाइट दिखाई दे रही है। वो आदमी
नॉर्मली उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ इनको दिखाई नहीं दिया, बल्कि ऐसा दिखाई दिया उल्टा, उसका सर नीचे है, पैर ऊपर है, एक फ्लैश लाइट से ही दिखाई दे रहा है। तीनों चलते चलते बोलते हैं कि देखो यार, ये कौन आदमी है जो इस पेड़ के नीचे इस तरह का आसन कर रहा है, कोई योगासन जैसा ही लग रहा है। लेकिन ये आदमी इतनी रात गए ऐसे घने जंगल में पेड़ के नीचे ऐसा क्यों कर रहा है, इसका घर वर नहीं है क्या? ये लोग अपने भैया, मतलब वो जो सबसे बड़ा वाला लड़का था, उसकी तरफ देखकर बोलते, भैया आपने पहले कभी इसको देखे हो क्या? बड़ा वाला लड़का बोलता है, नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन तुम इग्नोर करो उसको और सीधे सीधे चलते रहो और अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दो। खैर, दोनों लड़कों ने अपने बड़े भैया की बात माने और साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे इनकी साइकिल उस बरगद के पेड़ के नज़दीक आई, तीनों की साइकिल का बैलेंस बिगड़ा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर इनका मोबाइल का जो फ्लैश था वो बंद हुआ और ये लोग एक दूसरे के ऊपर साइकिल चढ़ा दी और भड़बड़ा के नीचे गिरे। मोबाइल का फ्लैश लाइट अपने आप बंद कैसे हो गया? मैं आपको बताता हूँ। जो मोबाइल इस बड़े वाले लड़के के पास था, उसमें जो फ्लैश लाइट चल रही थी उसका सिस्टम थोड़ा अलग था। इसकी फ्लैश लाइट कैसे बंद होती थी? पहले पासवर्ड डालो और फिर ऐसा स्लाइड करो, फिर फ्लैश लाइट बंद होती थी। वो डायरेक्टली बंद नहीं होती थी, कोई बटन दबा के कहीं क्लिक करके बंद नहीं होती थी। ऐसा वाला उसने सिस्टम रखा हुआ था। तो एक बार साइकिल का बैलेंस बिगड़ा ही और फ्लैश लाइट कैसे बंद हो गई समझ में नहीं आया। चलो बंद हो तो गई, हवा का झोंका अचानक से कैसे आया और तीनों ने एक दूसरे के ऊपर साइकिल चढ़ा कैसे दिए, इनको नहीं समझ में आया और गिर गए बड़बड़ा के। और जैसे ये तीनों गिरे, तुरंत क्या नोटिस किए, शिट, जहां पर हम गिरे हैं एग्जैक्टली हमारे बाजू में वही बरगद का पेड़ है और वो आदमी हमको दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मून लाइट से कभी कभी कुछ कुछ दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि पूरा विजन ब्लॉक हो जाता है रात में। तो इनको दिखाई दिया वो आदमी एग्जैक्टली हमारे बाजू में। और पूर्णेंदु खास जहाँ गिरा था, पूर्णेंदु से तो ऐसा करके 2 हाथ नाप लो, वहीं पर वो उल्टा वो योगासन कर रहा है कि क्या कर रहा है मालूम नहीं। पास से जब पूर्णेंदु और बाकी दोनों भाइयों ने देखे तो समझ में आया ये कोई योगासन नहीं है। वो आदमी जिस प्रकार से खड़ा हुआ है, सर के बल उसका सर ही दिखाई नहीं दे रहा है, उसका सर जमीन के अंदर धंसा हुआ है, या फिर उसका ये वाला पार्ट है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ कंधे के बाद वाला पार्ट दिख रहा है, पैर तक वो भी उल्टा। सर जमीन के अंदर है या फिर गायब है मालूम नहीं। ये तीनों देखकर उसको घबरा गए। अपनी घबराहट से बाहर निकले ही हैं कि इनको आई एक बड़ी बेहुदा सी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। ये तीनों जैसे तैसे करके अपनी साइकिल संभाले और स्टार्ट किए हैं, भगाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे ये साइकिल भगा रहे हैं वैसे वैसे इनके पीछे ढेर सारे चमगादड़ इनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ये जैसे तैसे करके बचते बुचाते चल रहे हैं और ये पूरे के पूरे चमगादड़ एक साथ बड़ी अजीब तरीके की आवाज़ भी निकाल रहे थे, जैसी आवाज़ निकालते चमगादड़ वैसी। लेकिन इतने सारे सैकड़ों चमगादड़ जब ऐसी आवाज़ निकालेंगे तो ये डरावना माहौल बनेगा ही बनेगा। मैं मान ही नहीं सकता कोई डरे ना इसी सिचुएशन से। ये तीनों की हालत पस्ता हो गई, लेकिन ये भाग भाग के घर पहुंचे। जैसी अपनी घर पहुंच के साइकिल लगाए हैं कि इनकी उल्टी शुरू हो गई तीनों की। तीनों ने बड़ी भयंकर तरीके से उल्टी की और इन तीनों की उल्टी से भी एग्जैक्टली वही स्मेल आ रही थी जैसे कि इनको वहाँ से आई थी। ये वहाँ पे गिरे थे तो स्मेल आई थी ना उस आदमी के पास से, शायद उस आदमी के शरीर से ही आ रही थी। एक और चीज़, वो जो आदमी को या फिर वो जो कोई भी चीज़ थी उसको इनने देखे थे ना, तो क्या पाए थे, उसने कपड़े नहीं पहना है, बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहना है। इसलिए तो उसकी स्किन इतनी क्लियर देख पाए थे, ऐसा अजीबोगरीब ये दिखाई दे रहा था। खैर, इनको उल्टी करता देख इनकी एक कज़न सिस्टर घर से बाहर निकली। सभी लोग अंदर कुछ काम कर रहे होंगे, अपना बिजी होंगे, उनको आवाज़ नहीं गई होगी। एक कज़न सिस्टर बाहर निकली जिसका नाम था काजल। काजल भी इनकी थोड़ी दूर की रिलेटिव थी और एग्जैक्टली इनके घर पर नहीं रहती थी, इनके घर के बाजू वाले घर में रहती थी। वो बाहर निकली और इनसे पूछी कि ठीक तो हो ना, तुम लोग ऐसी उल्टी क्यों कर रहे हो, कुछ खा पी के आए हो क्या गलत? क्योंकि इसको भी स्मेल आई, इसलिए इसने ऐसा नाक पकड़ के बोली। और फिर जब इसने इन तीनों के चेहरे देखी तो बड़े घबराए हुए लग रहे थे, तो पूछी भी कोई टेंशन वाली बात है तो बताओ क्या दिक्कत चल रही है। तो ये तीनों ने पूरी की पूरी बात काजल को बता दिया।
काजल ने बोली कि देखो, हो सकता है तुम्हारा वहम होगा, हो सकता है जो चीज़ तुमने देखे वो कोई पुतला होगा, कोई दुकान वाला वहाँ पे ऐसे फेंक दिया होगा। कपड़ों वपड़ों की दुकान में ऐसे पुतले होते हैं जिनको कई बार ऐसे जंगल में छोड़ देते, खराब हो जाते हैं पुतले, तो किसी ने छोड़ दिया होगा, उसकी मुंडी टूट गई होगी, तो तुम बेवजह ऐसा माइंड मत करो। तो इन लोगों ने बोले लेकिन हमको एग्जैक्टली वैसी उल्टी कैसी हो रही है? तो काजल बोलती है डर, डर की वजह से उल्टी हो रही है, छोड़ो ना, जाओ घर पे, नहीं तो सब लोग चिंता करेंगे। ये तीनों चले गए घर पे। ये वाला दिन रात सब कट गई, सब नॉर्मल रहा। अगला दिन निकला। अगले दिन तीनों को बड़ी बुरी तरीके से बुखार आ गया, इतना बुखार कि तीनों उठकर चलने की भी हिम्मत में नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया घर पे। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि इनकी तो हालत बहुत ही ख़राब है, इनको एडमिट करना पड़ेगा। ये हो गया अब एडमिट ही है वहाँ पे, हालत में कोई सुधार नहीं है। एक एक करके 7 दिन बीत गए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब अगर ये ठीक नहीं हो पाए तो इनको एक बड़ी जगह हमको रेफ़र करना पड़ेगा, दिल्ली मुंबई ऐसा, लेकिन अभी 1-2 दिन और देख लेते हैं, पूरे 10 दिन होने देते हैं, क्या सीन है, हमारी जो दवाई है वो 10 दिन के हिसाब से बेटर है। लेकिन इसी दौरान, मतलब इन लोगों को 7-8 दिन हुए ही थे हॉस्पिटल में, इसी दौरान काजल, एक संडे पड़ा था। अब काजल क्या करती थी मैं आपको बताता हूँ। जो काजल, इनकी जो कज़िन थी, जिसको इन लोगों ने पूरी बात बताए थे कि हम लोगों ने क्या चीज़ फेस की है वहाँ पे, वो काजल ना, वो जो बड़ा वाला गांव था वहाँ पर एक साड़ी की दुकान में बैठती थी। इन लोगों की साड़ी की दुकान थी, तो उसकी मम्मी कभी बैठती थी, कभी काजल बैठती थी। काजल थोड़ा कम ही बैठती थी, थोड़ी उम्र में ज़्यादा थी, मतलब जो कॉलेज वाले भैया थे ना, उसकी उम्र की थी काजल। तो ये काजल ना साड़ी वाली दुकान से संडे के दिन अपना काम कंप्लीट करते करते लेट हो गई। ग्राहकी बहुत ज़्यादा हो गई थी और गणेश जी का त्यौहार का टाइम चल रहा है, इसलिए बहुत टाइम लग गया। और रात के काजल को भी लगभग 10 बज गए। 10 बजे दुकान कंप्लीटली बंद करके, शटर डाउन करके, इसने अपनी साइकिल उठाई और साइकिल से मस्त मोबाइल में फ्लैश लाइट ऑन करी, एक गाना लगाई और गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। इसको भी उसी रास्ते से आना था, वही 4 किलोमीटर वाला रास्ता जो उसी बरगद के पेड़ के सामने से होते हुए गुजरता, फिर इनका छोटा वाला गांव आता। काजल इस रास्ते से कई बार आई गई थी क्योंकि दुकान तो इसकी शहर में ही थी, लेकिन सीन ये था भाई, इतनी रात गए कभी नहीं आई थी। नॉर्मली काजल शाम के 7, 7:30, बस इससे लेट नहीं होता था, क्योंकि काजल की मम्मी इससे लेट होने भी नहीं देती थी, काजल को जल्दी घर भेज देती थी। आज त्योहार का टाइम फंस गया था और बहुत टाइम बाद ऐसी ग्राहकी चली थी, इसलिए इसको इतना टाइम लग गया। ये लौट रही है, ये भी एग्जैक्टली उस बरगद के पेड़ की तरफ नज़र डाली, मतलब रास्ते में पड़ा इसको बरगद का पेड़। अब ये बरगद के पेड़ के पास नहीं पहुंची है, ये सोचते हुए आ रही थी ना, क्योंकि इसे कज़िन लोगों ने कुछ बताए हुए थे, दिमाग में भी वही चीज़ थी, तो ऐसी नज़र पड़ गई वो पेड़ की तरफ। तो इसको भी उस पेड़ के सामने वही चीज़ दिखाई दी, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। क्या दिखाई दिया कि उसका केवल सिर ज़मीन के अंदर नहीं है, उसका लगभग इतना पार्ट ज़मीन के अंदर है। ये देखकर उस चीज़ को समझ गई कि ये पुतला तो नहीं है, ये किसी इंसानी शरीर के जैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कैसा इंसानी शरीर जिसकी नसों में खून दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ये घबरा गई, उसने इग्नोर करी और साइकिल जल्दी जल्दी चलाने लगी कि जैसे तैसे करके मैं उस बरगद के पेड़ को क्रॉस करूं। वो उस बरगद के पेड़ तक पहुंचने वाली थी, कितने में तेजी से एक भेड़िया ने इसका रास्ता काटा। मतलब एक दूसरी तरफ से एक भेड़िया दौड़ते हुए उस आदमी या फिर वो जो कोई भी था उसकी तरफ गया। वो आदमी ऐसा झटके से बाहर निकला और वो भेड़िया को ऐसा पकड़ा और भेड़िया को उखाड़ के खा गया। और वो भेड़िया जैसे वहां पर खड़े होके इंतजार कर रहा था ये सब कुछ होने का। वो जो आदमी, अब तो आदमी नहीं बोलेंगे, वो जो राक्षस, वो जो शैतान था, उसके एकदम नुकीले नुकीले धार ऐसे खतरनाक दांत थे कि वो मगरमच्छ को भी एक बार में उधेड़ दे। तो भेड़िया क्या चीज थी, लेकिन ये भेड़िया उस तरफ से ऐसा भाग के इसके पास तक क्यों आया, खड़े क्यों रहा, वो झटके से जमीन के अंदर से ऐसा क्यों निकला और फिर उधेड़ कर ऐसा भेड़िया को क्यों खाया, ये चीज इसको समझ में नहीं आई। भेड़िया ऐसा अचानक से गया था, ये सब कुछ ऐसा हुआ था, इसलिए ये ना चाह के भी अपने साइकिल के ब्रेक लगा दी और ये ना चाहते हुए भी वो सब कुछ देखी। और जब उसने भेड़िया को, मतलब
कितना बड़ा भेड़िया होता है आप खुद सोचो। विद इन 1 मिनट उधेड़ कर खत्म कर दिया, मतलब खाया तो नहीं लेकिन पूरा उखाड़ उखाड़ के खत्म कर दिया अपने मुंह से। तो इसका दिमाग के पुर्जे हिल गए, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको एकदम चक्कर जैसे आने को हुए। इसने वहीं पे एक वोमिटिंग करी और वो चीज़ इसकी तरफ बड़ी गंदी आवाज़ निकाल के बड़ी ही है वो राक्षस, मतलब कि इसने अपनी साइकिल वाइकल छोड़ी और थोड़ी आगे की तरफ एक खेत का रास्ता कटता था, उस खेत के रास्ते की तरफ बढ़ चली। बहुत बुरी तरीके से भागी है, भागी 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 और खेत के रास्ते में जैसी ये पहुंची है, उस खेत को, मतलब वो जो खेत था ना वहाँ पे एक दूसरा रास्ता कनेक्ट होता था। उस खेत वाले रास्ते से कोई आदमी जा रहा था अपनी बाइक से, जो कि इसको पहचानता था, इसी के गांव का था। बोला कि अरे क्या हो गया काजल, इतनी क्यों घबराई हुई, कहाँ भाग रही है? बोलती मैं आपको सब बताती हूँ प्लीज़, लेकिन पहले मुझे घर ले चलो, गांव ले चलो। उसने जल्दी जल्दी बैठाया, भला आदमी था, और काजल को घर तक लेकर आया। और काजल ने उसकी बाइक से उतर के A to Z बात चिल्ला चिल्ला के उसको बताई। उसकी बात सुन के सभी लोग घर के सामने आ गए, बाहर आ गए। और ये बात काजल के घर के एग्जैक्टली बाजू में एक बुढ़े दादाजी रहते थे, उनने भी सुने। बोले कि क्या बात कर रही है बिटिया, तेरे साथ ऐसा हुआ है? ये तो बहुत सालों बाद किसी के साथ हुआ है। दरअसल जिसको तूने अभी अभी देख के आई है वो एक नॉर्मल शैतान नहीं, वो एक पताल पिशाच था। और पताल पिशाच कभी कभी ही पताल से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं मौत का कोहराम मचा कर रख देते हैं। वो अपना शिकार ढूंढते हैं और वो अपने शिकारों को अपने वश में करते हैं। वो शिकार खुद चलकर पताल पिशाच के पास जाते हैं और उनके पूरे शरीर को उधेड़ उधेड़ कर वो फेंक देते हैं। पताल पिशाच को किसी के शरीर से भूख नहीं मिटानी होती है, बल्कि उनके शरीर के अंदर दौड़ रहे खून से अपनी प्यास मिटानी होती है। तूने देखा ना वो भेड़िया कैसे भाग के पताल पिशाच के पास गया, मतलब वो भेड़िया पताल पिशाच के वश में था। जो जो उस पिशाच को देखेगा उसके वश में चले जाएगा। ये बोल रही है कि मैंने तो देखी, और पूर्णेंदु और उसके दोनों कजिन्स भी बोल रहे थे कि उन लोगों ने भी देखे हैं। अब सबके दिमाग की बत्ती खुली भाई, अरे बाप रे, इसलिए उनकी ऐसी हालत है और कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है, बिगड़ती ही जा रही है। हम बहुत लेट तो नहीं हो गए? इतने में ही दादाजी बोलते हैं कि एक काम करो, जितने बच्चे हैं सभी लोगों को एक प्रसिद्ध मंदिर लेकर चले जाओ, एक कोई ऐसा मंदिर जहाँ पर एग्जॉर्सिज्म होता हो। मैं आपको नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, दादाजी ने तो कुछ और बोल के इनको समझाया। ये लोग सब समझ गए कि हमको सभी को कष्टभंजन हनुमान मंदिर जाना चाहिए। इन लोगों ने एग्जैक्टली अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जो जो मेन लोग थे, पूर्णेंदु और उसके दोनों कजिन को लेकर और इसको भी लेकर, काजल को भी लेकर, पहुँचे हैं सीधे कष्टभंजन हनुमान मंदिर। इन लोगों के पास क्या थोड़ी मिनी बस जैसी थी, मतलब जो होती है ना एक छोटी सी बस जिसमें काफ़ी लोग जाते हैं, एक टूर्स ट्रैवल्स वाले चलाते हैं, आप खुद समझ रहे होंगे, इसमें 20-22 लोग बैठ जाते हैं। ये कष्टभंजन हनुमान मंदिर पहुँचे हैं और वहाँ पे भैया इनके ऊपर पूजा पाठ हुई है, इनके ऊपर पूरा प्रॉपर अनुष्ठान हुआ है, तब जाकर ये ठीक हुए हैं। मतलब ये पताल पिशाच एक ऐसी शक्ति होती है, इसके बारे में आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुने होंगे, क्योंकि इसके बारे में लोग बात करने से भी घबराते हैं, कतराते हैं। कहा जाता है कि इनका नाम लेने से भी ये जो शैतान है आपके पास अट्रैक्ट होकर खिंचे चले आते हैं, और एक बार ये आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आ गए, आपने इनको देख लिए, फिर तो आपका क्या हाल होगा आप इस कहानी को सुनकर समझ चुके हैं, आप उस भेड़िए की हालात सुनकर समझ चुके हैं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि पूर्णेंदु ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताओ ऐसी चीज़ें घटी हम लोगों के साथ, वो तो हमारी किस्मत थी। काजल दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारी ही किस्मत थी, हम बाल बाल बच गए, वरना आज मैं कहानी लिखने लायक आपको नहीं होता। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, ये कहानी बताना बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।